किसान भाइयों नमस्कार। आपका एग्री समाधान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि महत्वपूर्ण होते हुए भी अधिकतर किसान भाई इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अधिकतर किसान भाई कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं खेती में, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि वही बातें खेती में अधिक पैदावार के लिए, अधिक मुनाफा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाइयों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब कभी किसी भी फसल का चयन करें तो हम अपनी आवश्यकताएं और जो हमारे संसाधन हैं उस हिसाब से ही हमको उस फसल का चयन करना चाहिए। उस फसल में उस किस्म का चयन करना चाहिए जो हमारे संसाधन के अनुरूप हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे जो सीज़न हमारा चल रहा है धान का, तो बहुत से ऐसे किसान हैं कि संसाधन उनके पास कम है, पानी का साधन कम है, उनकी ज़मीन मतलब ऊपर ज़मीन है, नीचे में नहीं है। तो जहाँ पर पानी का सही मतलब भंडारण नहीं हो पाता है, सही पानी खेत में नहीं रुकता है, तो वहाँ पर हमें कम पानी वाली, जो कम समय में तैयार होने वाली वैरायटी है, ऐसी वैरायटियों का चयन करना चाहिए। मैं ये बताना आपको चाहता था कि जैसे आगे आने वाली फसल है गेहूं है। अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि जब बीज बुआई के समय शुरू होता है गेहूं का, तो उस समय आके अगर वैरायटी मांगते हैं कि 343 दे दीजिए, 2967 दे दीजिए, तब तो सही है। लेकिन हमारे अधिकतर किसान होते हैं कि जो उनको ये मालूम है कि शेरे पंजाब 343 वैरायटी अधिक पैदावार देती है, वो क्या करते हैं कि वो आखिरी में आते हैं तब भी उसी वैरायटी का नाम लेते हैं। तो मैं सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी बीज का चयन करें और बीज का चयन समय के अनुसार उसका चयन करें, किसी का देखा देखी ना करें। एक अपने अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर जो बीज का बोने लायक हो उसी बीज का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, बीज की बुवाई, किसान भाइयों ये ध्यान दीजिए कि बीज की बुवाई हमेशा शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। यानी जब चांदनी रातें हो उस समय ही बीज का बुवाई करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके हमको बीज कृष्ण पक्ष में नहीं बोना चाहिए। क्यों? होता क्या है कि शुक्ल पक्ष में बोया गया बीज का जमाव अच्छा होता है अपेक्षाकृत कृष्ण पक्ष के। इसी तरीके से हम जब कभी फसल की कटाई का समय आए तो हमें उस समय इसका अपोजिट करना चाहिए कि फसल की कटाई हमेशा कृष्ण पक्ष में करना चाहिए अपेक्षाकृत शुक्ल पक्ष। क्यों? क्योंकि शुक्ल पक्ष में उस जैसे गेहूं है या धान है उसमें नमी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसको भंडारण में दिक्कत आती है। और यदि हम उस समय उसको काटें और बाद में भंडारण उसको करते हैं तो उसमें कीटों का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि हमारी भंडारण क्षमता उस अनाज की कम हो जाती है, जिसमें घुन ज़्यादा लग जाते हैं, पाई ज़्यादा लग जाती है, इस तरीके से। इसी तरीके से अब बात आती है कि जब हम खाद का प्रयोग करते हैं तो कभी भी किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि कभी भी अपना पड़ोसी का या अगल बगल किसान का देखा देखी ना करें। जिस फसल के लिए जितनी पोषक तत्व की ज़रूरत हो उसका ही प्रयोग करें। जैसे मैं आपको बताऊं कि गेहूं है तो उसमें NPK का इस्तेमाल हमें करना है। अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, केवल फास्फोरस या अगर हो गया तो अपना DAP का ही इस्तेमाल कर लिया, पोटास भूल जाते हैं, यूरिया को भूल जाते हैं। तो केवल एक ही खाद का प्रयोग न करें,
संतुलित खाद का प्रयोग करें। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए केवल एक ही खाद का प्रयोग न करें। जैसे होता क्या है कि लोग कहें कि अरे अभी फसल हमारी बड़ी नहीं है, फिर एक बोरी डाल दिया। पड़ोसी ने डाला तो देखा कि यार उनकी फसल बढ़िया चल रही है, तो उसको देखा और अपने खेत में फिर एक बोरी डाल दिया। तो ऐसा ना करें। होता क्या है कि इस तरीके से जब आप करते हैं तो फसल की अनावश्यक वृद्धि हो जाती है, जो कि आगे चलकर फसल गिर जाती है। या कभी कभी जब ज़्यादा यूरिया का भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें कीटों का आक्रमण ज़्यादा हो जाता है और फसल की पैदावार क्षमता कम हो जाती है। हमको क्या करना है, अपनी फसल के अनुसार विशेषज्ञ से सलाह लेकर जितनी खाद की प्रयोग करने की ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग करना चाहिए। धान में जिंक के समय जिंक डालना चाहिए, सल्फर डालना चाहिए। कभी कभी कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि फसल में रोग लगा हुआ है, वो क्या करते हैं कि रोग को समाप्त करने के लिए जिंक और सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ना करें। जैसे आवश्यकता हो अपने सलाहकार से सलाह लेकर उस तरीके से उसका प्रयोग करें। किसान भाइयों, इसी तरीके से जब कभी हमारी फसल में कोई रोग या कीट लग जाता है तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि अपने अनुसार जो कभी कोई कीट लगा था उसके लिए उन्होंने कोई दवा डाली थी, उनको उससे फ़ायदा मिला, उन्होंने क्या किया, उसका नाम याद कर लिया। अब कभी भी कोई रोग लगे या कोई कीट लगे, उनको क्या करना है, वही दवा का इस्तेमाल करना है। ऐसा ना करें। आप अपने विशेषज्ञ से या सलाहकार से सलाह लें, उसके अनुरूप जो कीट लगा है उसके लिए दवा दें। जैसे हमारे खेत में यदि माहू का आक्रमण है तो हमें रस चूसने वाले जो सकिंग पेस्टिसाइड होते हैं वो हमें दवा देनी है। या कभी जब हमारे यहाँ फसल में कैटरपिलर लग जाता है तब हमें क्या करना, उसके अनुरूप दवा देना है। अब हमारे खेत में कभी माहू का अटैक हुआ और हमने एक दवा का इस्तेमाल किया, इमिडाक्लोप्रिड, उससे हमारे फसल को फ़ायदा हुआ। अब हमने क्या किया, उसी को नाम याद किया और जब भी कोई रोग लगे या कीट लगे अब इमिडाक्लोप्रिड। ऐसा ना करें। अब यहीं पर एक बात ये आती है कि हमारे बहुत से किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास सलाहकार कहाँ है, हम किससे सलाह लेने जाएंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, अपने नियरेस्ट कुछ दुकानदार होंगे, उन अच्छे दुकानदार जिनको जानकारी होगी उनसे सलाह लीजिए। या आपके मोबाइल में बहुत से ऐप चल रहे हैं, वहाँ पर आपको जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा हमारे एक जो स्क्रीन चल रही है इसी पे इंस्टाग्राम एक आईडी हम दे रहे हैं, इसमें आप हमको अपनी प्रॉब्लम भेजें, आपको सलाह मिलेगी। आवश्यकता अनुसार जब जैसे आपकी आवश्यकता होगी उस तरीके से आपको सलाह मिलती रहेगी। तो कोई अपने आप को अकेला ना समझे। हमारा कहने का सिर्फ सेंस ये है कि इसी तरीके से अगर आप सलाह लेंगे तब भी आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।